कीजिए बिंज वॉच, करते रहिए बिंज वॉच। आलुआ हो गया बिंज वॉच। मतलब कल रिलीज हुआ शो, तो मेरे इनिशियल फर्स्ट रिएक्शंस की मैं बात करूँ ना, तो पहले तो आप अगर देखें ना, तो पहले जुलाई 2 वो था रिलीज डेट, अचानक से 24 जून हो गया। तो वो हाइप पूरा क्या बोलते हैं, थोड़ा जो उनको हाइप करने का और मार्केटिंग करने का, तो थोड़ा जो वैसे तो जरूरत ही नहीं थी, ये शो को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो थोड़ा मौका चूक गया। मतलब 2 ही दिन 3-4 दिन पहले कुछ ही जगह पे कवर करके आए हैं, लेकिन चलता है। अभी हम ज़्यादा कह नहीं सकते इस बारे में। तो पंचायत सीज़न 4 देखा मैंने कल, और ये कंटिन्यूएशन है सीज़न 3 का। आपको ऑब्वियसली सारे सीज़न्स पहले देखने पड़ेंगे, जिससे आपको पता चले कि क्या-क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। और सीज़न 3 में जैसे हमें वो पुलिस थाने की जो लास्ट सीन दिखाया जाता है, उधर से हमें सीज़न 4 कंटिन्यू होते दिखता है, जहाँ पे अभिषेक या नहीं सचिव जी का जो कैरेक्टर है, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब एग्ज़ाम दे के आए हैं, और कुछ महीनों बाद रिज़ल्ट है। साथ ही साथ इलेक्शंस भी होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि बंदराकस और उनकी जो बीवी है, वो भी इलेक्शन में उतरने वाले हैं। नीना गुप्ता और प्रधान जी यानी कि रघुवीर यादव के साथ। साथ ही साथ चंद्रन रॉय सन्याल और प्रहलाद चा, फैसल मलिक का अलग-अलग ही एंगल चल रहा है। साथ में हमें देखने को ये भी मिलता है कि जितेंद्र कुमार की लव स्टोरी अभी क्या बोलते हैं, एक लेवल ऊपर जाएगी कि नहीं, वो आपको देखने को भी मिलता है इसमें। तो इलेक्शन कौन जीतेगा, ये आप सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। कल से मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ें चल रही है ना, कि मतलब अभी तक मैंने जो देखा है कि 60-70% मैंने पॉजिटिव रिव्यूज देखे, 80% मिक्स्ड या फिर नेगेटिव, आपको जो रखना है वो आप रखिए। अभी इसमें ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो पहले जैसे इमोशंस, पहले जैसी जो वाइब, रिलेटिबिलिटी थी, वो आपको देखने को ही नहीं मिलती है। और दूसरी साइड कह रहे हैं कि बहुत जगह पे सीरीज बोरिंग हो जाती है, और पॉलिटिक्स के अंदर आके ये थोड़ा क्या बोलते हैं, रिलेटेबल फील नहीं हो। तो अभी मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, डेविल्स साइड की या फिर डेविल्स एडवोकेट की मैं बात करूंगा। आप सबने ट्रेलर देखा होगा। मतलब ट्रेलर के पहले तो ऑब्वियसली कोई सीरीज नहीं देखता है, मतलब कोई ऐसा ही होगा बंदराकस जैसा जो चालू कर दे, लेकिन सबने ट्रेलर देखा होगा। इसमें क्लियरली आपको दिखाया जाता है कि दिस इलेक्शन सीजन, अभी पूरी बात इलेक्शन और पॉलिटिक्स पे ही है, तो आपको अलग से कुछ नया मसाला देखने को नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, और पंचायत नाम ही आपको क्या बोलते हैं, जस्टिफाई कर देता है कि कभी ना कभी या फिर पहले इलेक्शन हुआ, अगर बाद में होना ही है। इसमें आप कुछ नया एक्सपेक्ट नहीं करते कि नई कोई स्टोरी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार चले। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सचिव जी और रिंकी की स्टोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली होगा नहीं। और मैंने जैसे कि कहा कि आप सोचिए ना कि जिस सीरीज का नाम ही पंचायत है, घूम रहा ही पूरा पॉलिटिक्स, विधायक के, पूर्व विधायक के आगे चल रही है, तो आप नया क्या एक्सपेक्ट करेंगे इसमें। पॉलिटिक्स कभी ना कभी तो आना ही था। तो वही हमें पता चलता है। और हाँ, एक चीज हमें और पता चलती है कि प्रधान जी को गोली किसने मारी, ये आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब आप अगर देखें ना कि रूरल पॉलिटिक्स कैसे गेम्स खेले जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, गोली किसने मारी है वो पता चल गया है, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। नए लोग क्या ही अपना नया तिकड़म लगाते हैं जीतने के लिए, और वो सब जिस तरह से दिखाया है, मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ भाई। मतलब जहाँ पे मुझे सीजन 1 से, मैं अगर मैं बात करूँ ना, तो सीजन 1 वो तो स्टार्टर था, मतलब स्टार्ट था। सीजन 2 वेरी गुड, सीजन 3 ग्रेट, सीजन 4 परफेक्ट। अभी सीजन 5 में क्या होगा, जो लास्ट सीजन होगा वो हम देखेंगे तब हमको पता चलेगा। लेकिन आप अगर देखें ना, तो इसमें आपको एक रियलिटी भी दिखती है लाइफ की, कैसे लोग आपका फायदा उठा के चले जा सकते हैं, आपका फायदा उठाने के लिए वोट्स कैसे निकलवा सकते हैं, जब जरूरत होती है वोट्स की तब कैसे कैसे जो दो चुनाव के सांसद खड़े हैं, वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, फैमिली पे कमेंट करते हैं, कैसे ही कुछ ऐसा वोट्स पाने के लिए ऐसा अचानक से अच्छा काम हो जाता है कि आपको पता चलता है कि उसी दिन उधर दूसरे लोग भी आ गए हैं।
और किस तरह से क्या बोलते हैं स्नाइपर्स रखे होते हैं, मतलब मारने वाले नहीं, स्नाइपर्स रखे होते हैं आपकी सारी क्या बोलते हैं देखने के लिए चाल पे कि आप क्या कर रहे हो। तो ये पूरा आप अगर देखें ना तो ये इलेक्शंस पॉलिटिक्स के साथ लाइफ को भी एक काउंटर देती है कि लाइफ में ऐसा भी पॉसिबल है दोस्त, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है तुम्हारा। और लाइफ में इस तरह से मैं मानता हूं कि इमोशन सीन्स बहुत कम है, लेकिन वो जो दो इमोशन सीन्स है, एक रघुवीर यादव और एक फैसल मलिक का, वो दिल पे लगता है। उसमें भी फैसल मलिक का तो वो जब गाना बजता है पीछे, उसमें भी वो एक साइड ऐसे देख रहे हैं और जैसे ही विकास चले जाता है और इस तरह से ऐसे आंसू निकलता है, बहुत बढ़िया है। तो आप रिलेटिबिलिटी ना देखे, लेकिन वो जो होता है ना कि गांव के लोग कितने भोले होते हैं, कितनी छोटी छोटी बात पे उनको बुरा लग जाता है कि एक लड्डू खा लिया उसमें भी बुरा लग गया। प्रेशर कुकर वाला सीन देखिए आप, सारी चीजें इतनी बढ़िया तरीके से इलेक्शंस और पॉलिटिक्स में कवर की है। उसमें भी जब रघुवीर यादव गुस्सा होता है, अरे यही तो पॉलिटिक्स है कि वो तुम्हें ऐसा करना चाह रहा है और इसे ही तो पॉलिटिक्स कहते हैं, तो वो पूरा जिस तरह से समझाते हैं, जिस तरह से वो गुस्से में रहते हैं, और बहुत मजा है इसमें भी। इसमें दो कैरेक्टर्स की मैं बाद में बात करूंगा जिसने मुझे मुझे बहुत पसंद आया है जिनका काम। पहले तो हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की। मेकिंग बहुत बढ़िया है हमेशा की तरह, और वन ऑफ दोज इंट्रो म्यूजिक है और आउट्रो म्यूजिक जिस तरह से ये लोग करते हैं ना, इंट्रो म्यूजिक तो कभी स्किप नहीं किया है, फर्स्ट सीजन से स्किप नहीं किया है। आउट्रो म्यूजिक में नई नई वेराइटी लाते हैं पंचायत के रिलेटेड। यहाँ पे वो रोमी का, आई थिंक रोमी ने ही गाया है, सावधानी हत्ती दुर्घटना घटी, परफेक्ट टाइम पे आता है। और जो दूसरा गाना है वो भी बहुत बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है, और क्या कहते हैं जिस तरह से स्टोरी एंगेज करके रखती है ना, वो सबसे बढ़िया चीज है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कुछ ऐसे इररेलेवेंट सीन्स वेब सीरीज मूवीज में आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको आपका वो लिंक टूट जाता है। यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो 4 एपिसोड देखे मैंने, 5 मैंने आधा देखा, फिर मैं खाने गया, लेकिन मेरे माइंड में वही चल रहा था कि अभी वो जो जिस तरह से मैंने जहां से छोड़ा है अभी आगे क्या होगा। तो ये एक अपने आप में मेकर्स की भी एक जीत होती है कि आप अगर बीच में कहीं काम कर रहे हो फिर भी आपके प्रोसेस में वो चीज रहती है। और कुछ लोग तो सही भी कह रहे हैं कि ऐसी सीरीज का रिव्यू होता ही नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि अभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनको अलग दिखना है कि ये सीजन तो ऐसा था। मैं तो तुम लोग ट्रेलर नहीं देखते हो क्या? ट्रेलर देखो, इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन की बातें होगी, पंचायत की बात है, इलेक्शन में कैसे डर्टी गेम्स खेले जाते हैं उसके ऊपर ही पूरी सीरीज होगी। बेसिक चीज है। यहाँ पे आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि उसका चार्म चला गया है, तो वो सब तो गलत ही चीज है। और मैं पर्सनली कहूँ तो कहीं पे भी मेरे को पर्सनली बोरिंग नहीं लगी। जहाँ पे मैं एक एक चीज बताऊंगा कि फर्स्ट सारे एपिसोड्स में कुछ ना कुछ हाइलाइट्स निकल के आते हैं। जहाँ पे फर्स्ट में वो दारू वाला सीन है, सेकंड में वो टॉयलेट क्लीन करने वाला सीन है, थर्ड में आई थिंक थर्ड में ही मैं भूल गया एक सीन में, एक में नाना जी आते हैं। वो पूरा एपिसोड बहुत बढ़िया है। तो एपिसोड वाइज आपको एक हाइलाइट्स मिल जाती है कि इस एपिसोड में आपको हाईलाइट क्या लगी, तो ये तो वो एक क्या बोलते हैं, मेरे को डिटेलिंग वाइज बहुत अच्छा लगा कि आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये छूट रहा है, ये ऐसा लग रहा है। तो ये हाइलाइट्स बहुत बढ़िया लग रही है थ्रू आउट द सीरीज। जहाँ पे आप ये भी देखते हैं कि एक्टर्स की मात्राएं बढ़ चुकी है, एक दो कॉलबैक्स आपको देखने को मिलते हैं। भूथा पेड़ वाले जो भैया थे वो वापस आ गए हैं, और किस तरह से जनरेटर वनरेटर और किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली चीज है। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स से ज्यादा रूरल पॉलिटिक्स पे गांव के लोगों के ऊपर जो चलता है ना कि प्रधान और एमएलए का, तो उसके ऊपर जो पूरा सेटअप किया है उस पे फुल मार्क्स है। जहां पे मैं बताऊं तो एंडिंग कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि लेजी या फिर बहुत ही वीक एंडिंग। ठीक है, मतलब अगर लास्ट सीजन सेटअप करना है तो ऑब्वियसली यही एंडिंग होना चाहिए। और थ्रू आउट कहते हैं ना कि ओवरऑल फन वॉच है, मैं ऐसा कहूंगा तो गलत नहीं होगा। और मैं कहूँ परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, जितेंद्र कुमार एज ऑलवेज बहुत बढ़िया है। उसमें भी वो जो कचोरी वाला सीन है कि तेरे पे केस कर दूंगा, कर दीजिए, वैसे भी केस वेस करने वाले होते हैं, तो वो सामने मार के बोलते हैं अभी केस मत कर देना वरना तू भी वही हो जाएगा। तो सेवेज तो हमेशा से ही थे, फर्स्ट सीजन से ही। और क्या कहते हैं कि इसमें वो बॉन्डिंग उनकी और रिंकी की या फिर इन 5 दोस्तों की, उसमें भी एक कॉल बैक, वो जो हाय वाला जब व्हाट्सएप मैसेज आता है तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जितेंद्र कुमार एज ऑलवेज इम्प्रेसिव है।
नीना गुप्ता इस बार मैं अगर कहूँ ना तो थोड़ा कम काम आया है लास्ट 4 सीजन से, लेकिन जितना भी है बहुत बढ़िया है। रघुवीर यादव की प्रेजेंस आपको तब फील होती है कि जब आप लास्ट के 2 एपिसोड्स देखते हो, उसमें आप उनके मतलब थ्रू आउट वो जो कॉमिक चार्म है, जिस तरह से ससुर ये कैसे हो सकता है, वो जब जो जो बोलते हैं वो आपको लगता है कि ये क्लासिकल प्रधान जी हम देख रहे हैं। लेकिन जब लास्ट 2 एपिसोड में उनके एक्सप्रेशंस, उनके इमोशंस और रिएक्शंस जिस तरह से बाहर आते हैं ना, उसमें भी लास्ट एपिसोड में बहुत बढ़िया है। उसमें भी वो जो जिस तरह से अभिषेक और सचिव भी नहीं सीधा अभिषेक सिगरेट ला, वो जिस तरह से करते हैं, तो मतलब लास्ट 2 एपिसोड्स तो कहते हैं ना कि किसी ने बाजी मारी है तो वो रघुवीर यादव है। चंदन रॉय सन्याल विकास के रूप में इस बार बहुत ही बढ़िया कहते हैं ना स्क्रीन टाइम मिला है। उनकी वाइफ को भी बहुत बढ़िया स्क्रीन टाइम मिला है, जो देख के बहुत मजा लगा, जहां पे उनकी और सचिव जी की केमिस्ट्री हमेशा क्या कहते हैं लाजवाब रहती है। इधर भी कहते हैं ना कि वो हेल्पिंग हैंड है, और एक्सप्रेशन से बहुत बढ़िया काम है उनका। उसमें भी फर्स्ट एपिसोड में वो सो रहे होते हैं, अरे कोई पगला होगा जो दारू पी के बंकस बसा रहा है। नेक्स्ट टू सीन जितेंद्र के साथ बैठे हैं और जिस तरह से देख रहे हैं उनको, तो एक्सप्रेशंस में बहुत बढ़िया किया है। फैसल मलिक की तो यार क्या बात करें यार, वो हंसाते तो बहुत बढ़िया है लेकिन रुलाते भी उतना ही, मतलब कहते हैं ना उतनी ही शिद्दत से। जहाँ पे इस बार उनके हाथ में एक सीन में रुलाने का जो आया है, ऊपर से जब वो स्वानंद किरकिरे के साथ मिलते हैं, तो उधर का जो उनका सीन है बहुत बढ़िया है। स्वानंद किरकिरे एक एपिसोड में आते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उनका वट है वो अपना क्या बोलते हैं अपनी बॉडी लाइन से ही वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से सबको देखते हैं, जिस तरह से पूर्व विधायक या फिर विधायक जी से बात करते हैं, बहुत बढ़िया है। मतलब स्वानंद किरकिरे का लास्ट सीजन में इतना बढ़िया इम्पैक्ट होने वाला, इतना बढ़िया रोल होने वाला है, बहुत मजा आएगा। अभी बात करते हैं बंद्राकस और उनकी बीवी की। इनका इतना नेचुरल लगता है ना, एक्टिंग भी नहीं लगता, इतना नेचुरल लगता है कि आप पहले एपिसोड से ही जैसे ही उनके गेम शुरू हो जाते हैं, आप उनके क्या बोलते हिट करना शुरू कर देते हो यार, इसको एक तो पढ़ दीजिए। उसमें भी प्रेशर कुकर वाला जो एपिसोड है, उसमें तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब ये डिजर्विंग था, मैं इतना ही कहूंगा दोनों के कैरेक्टर के रूप में। और वही एक्टर है जो आपको कन्विंस कर दे उनको प्यार में लाने के लिए या फिर उनकी नफरत में, तो बहुत बढ़िया काम है दोनों का। और लास्ट का वो जो डांस है दुर्गेश कुमार का, वो क्या बोलते हैं एक अलग ही डांस स्टेप बन गया है, जहाँ पे सन्वी का डे बाय डे या फिर सीजन्स बाय सीजन्स क्यूटर होती जा रही है, जहाँ पे उनका आवाज सुनने में मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है। एक्सप्रेशंस तो पहले से ही बहुत बढ़िया थे, लेकिन आवाज उनका बहुत बढ़िया है। जहाँ पे वो कचोरी वाले सीन में उनका जो हाईलाइट सीक्वेंस है और बॉन्डिंग इनके साथ बहुत बढ़िया और क्यूट है भाई, मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा कहूंगा नहीं। अभी जो 2 कैरेक्टर्स, पहले मैं एक बता दूं, जिन्होंने माधव का कैरेक्टर किया है, उनको जैसे विनोद को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया था ना सेकंड और थर्ड सीजन में, फिर जो एक पुश मिला विनोद को थर्ड में, वैसे ही माधव का कैरेक्टर थर्ड में उतना था लेकिन नहीं था। फोर्थ में उनको जो पुश किया है, वो देख के मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा और उनका काम अच्छा है। मतलब कहते हैं कि सीजन 5 में वही धमाका करेंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। जिन 2 लोगों ने इम्प्रेस किया, एक तो जो विधायक जी हैं उन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि वो विलनगिरी भी दिखा रहे सामने, क्या बोलते हैं हेल्पलेस विलन बन चुके हैं एक साइड, और एक साइड विलन भी है। और जो उनका जो है ना हमारा आशीर्वाद आपके साथ ही है, तो वो स्वैग उनका अलग ही है। और जिस तरह से उन्होंने अपना जो विलनगिरी कैरी फॉरवर्ड की है ना, और लास्ट एपिसोड में हो या फिर जब निकाले जाते हैं तब हो, तो बहुत ही लिमिटेड रोल है इस बार, लेकिन जितना भी है बहुत बढ़िया इंप्रेसिव है। दूसरा जिन्होंने मतलब कहते हैं ना कि इतना यूनिक आवाज है, इतनी यूनिक टाइप की बोली है कि फेल होने की कोई चांस ही नहीं है, वो है विनोद। और भाई क्या बंदा है वो, मतलब ऐसा लगता है कि अभी अभी धरती पे नया आया बंदा है। मतलब इतना भोला कैरेक्टर है, उसमें भी वो लड्डू वाला हो या फिर रात में खाने जाते हैं तब वो क्या काम है यार बॉस थ्रू आउट द सीरीज। उसमें भी जब उप प्रधान प्रधान की बात चल रही है, उसमें आप उसके रिएक्शंस देखो, क्या यार क्या ह्यूमर है, क्या टाइप का क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन, क्या एक्टर है, मैं तो यही कहूंगा। सीजन 5 में अगर मैं बताऊं ना तो ये सारे कैरेक्टर्स तो रहेंगे ही, स्वानंद किरकिरे, फिर विधायक जी, विनोद,
इन पे आप नजर रखिएगा। इवन फैसल मलिक ये कुछ बड़ा करेंगे, मैं ऐसा कहूंगा। और बाकी जो हमें थोड़े थोड़े जो कॉल बैक्स और थोड़े जो कैरेक्टर्स वापस दिखाए गए हैं उनका काम ठीक ठाक है। कॉल बैक्स बहुत बढ़िया है, मैं ऐसा कहूंगा। और बस ओवरऑल मेरे को पंचायत सीजन 4 क्या बोलते हैं, हार्श रियलिटी लगी अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, इलेक्शंस, जो मैं क्या बोलते हैं बिंज वॉच किया और डिसअपॉइंट जरा भी नहीं हुआ। जहाँ पे मैं एक अगर कोई कंप्लेन करूँ ना तो जो रन टाइम है हर एक एपिसोड का, जहाँ पे कहते हैं ना कि एंडिंग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस हो गया, मेरे को लगा और आएगा, कहीं ना कहीं गानों के साथ एंड कर दिया है, तो वो ठीक है, मतलब चलता है। और आप अगर आप देखें ना हर एक सीजन का एक एपिसोड, उसका एक इंट्रोडक्शन सीन देखिए, 1 2 3 4 चारों में, जहां पे चारों में आपको पता चलता है कि फैसल मलिक, चंदन रॉय सन्याल, रघुबीर यादव और जितेंद्र कुमार का एक ऐसा एपिसोड होता है इंट्रो के साथ जहां पे वो चलते चलते कहीं जा रहे हैं। तो वो एक कंटिन्यूटी इन्होंने पहले सीजन से इसमें भी रखी है, जो देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो डिटेलिंग वाइज और कंटिन्यूटी वाइज फुल मार्क्स है। मार्क्स के ऊपर से स्टार्स की बात करते हैं, वैसे तो इन सबको रिव्यूज और स्टार्स की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से मैं इसको 4 स्टार्स दूंगा। मेरे को बहुत मजा आया, मतलब पॉलिटिक्स को समझने में, इलेक्शंस को समझने में, इस तरह से अगर पढ़ाया जाए ना हमको कॉलेज में और स्कूल में तो बहुत मजा आएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में रिव्यू के साथ माँ के, तब तक के लिए बाय।